अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबाज़ अली टीवी। मैं हूं आपका दोस्त शबाज़ अली। हमेशा की तरह आपके लिए न्यू वीडियो लेकर हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा। आज हमारा है लेसन नंबर 3। जैसे कि हम लेसन नंबर 1 और 2 पे एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और आज हम लेसन नंबर 3 में और चीज़ें जानेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने लेसन नंबर 1 और 2 ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले लेसन नंबर 1 और 2 देखें, फिर आप लेसन नंबर 3 देखें ताकि आपको आसानी से लेसन नंबर 3 समझ आ सके। तो लेट्स गो, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ आ सके। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं। जैसे एमएस वर्ड ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है। तो मैंने आपको एक कोड बताया था जो कि हम पैराग्राफ मंगवाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आपने याद रखना है। और उसके बाद देखें होम के अंदर क्लिपबोर्ड आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है, उसको पैराग्राफ स्टाइल, ये सारी चीजें हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और मैं पैराग्राफ मंगवाता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक कोड बताया था दूसरी क्लास में, और अभी भी आपको नीचे शो हो रहा होगा। तो मैं मंगवाता हूं। सबसे पहले इक्वल टू लिखूंगा और उसके बाद रेंड जैसे लिखूंगा इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद जितने पैराग्राफ चाहिए वो आप करें। मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए और शिफ्ट दबा के मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो मेरे पास 4 पैराग्राफ आ गए। ये हम मंगवाते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, तो बहुत जरूरी काम आते हैं ये। तो ये कोड जरूर याद रखना। तो जैसे कि आप हमारे पास पैराग्राफ आ चुके हैं, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ऐसा समझे ये मैंने गलती से लिख लिया। अब इसको मैंने करना है कट। अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो आप कट कर देना। तो जैसे मैं कट करता हूँ, कैंची का ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है क्लिप बोर्ड के ऑप्शन पे। तो इसको मैं कट करता हूँ, देखें ये कट हो गया। इसको अगर आप वापसी लाना, जो आपने गलती से काट दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडो करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो का निशान है, यहाँ पे आप देखते रहे, मैंने इसको अंडो कर दिया, ये वापसी आ गया। अगर आपको शॉर्ट की का नहीं पता तो इसको आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल एक्स करोगे। मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, ये हो गया कट। आप कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं वर्ड में, तो आप यहाँ से कट कर सकते हो। तो इसको मैं वापसी लाने के लिए कंट्रोल जेड करूंगा, जो कि अंडो बोलते हैं। और उसके बाद ऐसे समझो ये जो मैंने बीच वाला लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसको मैं दूसरी कोई जगह पे लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ भी मैं चाह रहा हूँ कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉपी करूँ और किसी और जगह पे भी लिखूँ। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो तो मैं यहाँ पे कॉपी लेता हूँ और नीचे आके पेस्ट, जहाँ पे मेरा एरो निशान आ रहा है आपको, यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। तो यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, और उसके बाद नीचे भी यही लिखा हुआ आ रहा है पैराग्राफ। तो इसको वापसी लाने के लिए अगर आपने गलती से पेस्ट कर दिया तो आप इसको अनडॉक कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद मैं ये, अगर आप शॉर्ट की का आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने दूसरा वाला पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, आपने कंट्रोल सी सिलेक्ट करना है। मैं जैसे कंट्रोल सी सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारे पास कॉपी हो गया, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहां पे अपना टेक्स्ट ले जाए। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट कर दिया, और वापसी लाने के लिए वही अंडो करूंगा। और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर क्या चीज होती है ये मैं आपको बता दूं। देखें कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं पहले इंटर करूंगा, पैराग्राफ नीचे आ जाएगा, इंटर मैंने सेलेक्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे ये डाल दो हेडर। इसको मैं जो कर रहा हूँ यहाँ फॉन्ट पे, आप इस पे तवज्जो नहीं दे, जो अभी करूंगा वो उस पे आप देखना। देखें इस तरह के कोई टेक्स्ट होते हैं जो कलरफुल और उसके फॉन्ट बहुत अच्छे होते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे कोई टेक्स्ट में भी यही चीज हो, यही कलर और ये सारी चीज। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, जो मैंने ऊपर लिखा है वन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है, तो जो बुर्श फॉर्मेट पेंटर इस पे सिलेक्ट करूंगा, तो जहां पे मैं अपना बुर्श पेरूंगा वहां पे वही कलर, वही टेक्स्ट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो फॉर्मेट पेंटर इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लिप बोर्ड की समझ आ गई होगी। तो हम आगे जाते हैं। फॉन्ट क्या चीज है ये आपको मैं समझाता हूँ। तो फॉन्ट के अंदर सबसे पहले क्या चीज होती है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट आप अपनी मर्जी से, स्टाइलिश या बोल्ड या इसी तरह से आप कोई सा भी टेक्स्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। अपनी मर्जी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उर्दू के लगाना चाहे उर्दू के लगा सकते हैं, इंग्लिश के लगाना चाहे इंग्लिश के। तो इसके अंदर बहुत अच्छे टेक्स्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट किया, और नीचे वाले टेक्स्ट आप नीचे देखें और उसके बाद ऊपर वाले टेक्स्ट देखें, बहुत फर्क आ रहा है। इसमें क्या होता है कि
कि फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। अब इससे आगे आ रहा है जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज़। आप पॉइंट जितने बढ़ाना चाहे साइज़ के बढ़ा सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे 48 कर दिया, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। इसको मैं वापसी कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से आप भी लिखें, 100 लिखें, 200, जितना भी आपको साइज़ सही आप कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है एक कैपिटल आ रहा है और एक कैपिटल छोटा आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप, ए छोटा है स्टेप बाय स्टेप आप टेक्स्ट छोटा कर सकते हैं। अगर ए जो बड़ा है तो इससे आप स्टेप बाय स्टेप साइज़ बड़ा कर सकते हैं। सही है। और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखा हो चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि आप जैसे सिलेक्ट करोगे, इसमें ये है कि सबसे पहले जो आ रहा है सेंटेंस केस। इसका क्या मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ, उसके अंदर सिर्फ जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे ABC में होंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें सबसे जो बड़ा है लेटर वो है O, उसके बाद सारे छोटे हैं ये स्मॉल ABC है, सिर्फ एक वर्ड बड़ा है ओ लेटर सॉरी। और उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है लोअर केस। लोअर केस का ये मतलब होता है जितना भी आपका टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा छोटी ABC में हो जाएगा। तो ये सारे छोटे ABC। और उसके बाद नीचे हम आते हैं, तीसरे नंबर पे ऑप्शन है अपर केस। अपर केस का ये मतलब है जितना भी टेक्स्ट है आपका वो जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो सारा का सारा बड़ी ABC में हो जाएगा। ये देखें सारा का सारा बड़ी ABC में हो गया। यहाँ पे मैं कोई फॉन्ट अच्छा लगाता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे के सारा जो भी पैराग्राफ था वो एक बड़ी ABC में हो गया। और उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखा है कैपिटल ईच वर्ड। इसका ये मतलब है कि आपका जो भी वर्ड होगा, जैसे कि ऑन ये एक वर्ड है, द वर्ड है, इंसर्ट एक वर्ड है, टेब, इसी तरह से ये सारे वर्ड, इनका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, बाकी सारे के सारे होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखें ऑन बड़ा है और उसके बाद T जो आ रहा है ये भी बड़ा, और I और उसके बाद टेब ये बड़ा है। और उसके बाद उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और उसके बाद हम लोग एक और रहता है जो कि टैग केस और ट्यूगल केस है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है सिर्फ वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो छोटा होगा, बाकी सारे बड़े होंगे। देखें जैसे कि ऑन का जो पहला लेटर है ये छोटा है और दा का भी इसी तरह से आई का भी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे जाते हैं, यहाँ पे लिखा है बोल्ड। बोल्ड का क्या मतलब होता है कि आपका जितना भी टेक्स्ट है वो मोटा हो जाएगा, बोल्ड। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखें ये टेक्स्ट बिल्कुल ही मोटा हो गया। और उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इटलिक। इटलिक का क्या मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट जो भी होता है सीधा वो टेढ़ा हो जाता है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखें सारा का सारा टेक्स्ट टेढ़ा हो गया। और उसके बाद अगर हम अंडरलाइन, जैसे भी आपका टेक्स्ट जितना भी लिखा होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लाइन आ गया। अब जितना भी आपका टेक्स्ट है यहाँ पे लाइन आपको नीचे शो हो रही है। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको ये लाइनें अच्छी नहीं लग रही तो आप अपनी मर्जी से भी यहाँ से लाइनें कोई और भी ले सकते। तो हम आगे जाते हैं, देखें जैसे कि ये बीच वाला टेक्स्ट है, ऐसे समझे कि इसको मैंने गलती से लिख लिया और इसको मैं अब मिटाना चाह रहा हूँ, मिटा भी नहीं सकता। तो इसको मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर लाइन दे दूंगा। तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। तो इसको मैंने इसके ऊपर दे दिया। और उसके बाद देखें इससे आगे हम लोग जाते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ फर्स्ट। अब फर्स्ट जैसे लिखूंगा, देखें फर्स्ट इस तरह से नहीं लिखा जाता। फर्स्ट का जो ST होता है वो ऊपर आता है। तो इसके लिए कोई फार्मूले भी इसी तरह से होते हैं, तो वो सारे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी हम जो ST है इसको ऊपर लेना चाह रहे हैं एक के ऊपर, तो कैसे लेके जाएंगे, यहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट सिलेक्ट करोगे, ये देखें ST अब सही नजर आ रहा है। अगर आप ST को नीचे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, देखें। और उसके बाद आगे जाते हैं, देखें ये टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो वो है कलर में ले सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको आप कलर में लेना चाहे आउटलाइन कर सकते हैं। शैडो वाला भी टेक्स्ट ले सकते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट है इसके नीचे देखें शैडो है। और उसके बाद रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि आपका जितना भी टेक्स्ट है, जैसे कि शीशा होता है उसके नीचे टेक्स्ट आपका नजर आ रहा होता है, इसी तरह से ये है। आप टेक्स्ट की कोई टेक्स्ट वगैरह लिख के शीशा रखें, उसके नीचे भी शैडो जैसे नजर आ रहा होता है, इसी तरह से यहाँ भी नजर आ रहा है। और उसके बाद स्ट्रोक वगैरह
का भी कलर आप दे सकते हैं। देखें कितने खूबसूरत कलर है। और उसके बाद आगे जाते हैं, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। टेक्स्ट के जो इफेक्ट होते हैं वो भी आपको समझ आ गए। उसके बाद जाते हैं हाईलाइट कलर। जो टेक्स्ट का हाईलाइट कलर ये होता है कि आपका बैकग्राउंड, जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड होगा उसका कलर हो जाएगा। जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रीन कलर लिया, जितना भी टेक्स्ट है उसके पीछे कलर हो गया। और उसके बाद ये भी इसी तरह से, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है, जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज होगा। और बाकी बैकग्राउंड आप टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं वहां से। इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। ओके, जो आपका टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा कलर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट की समझ आ गई होगी। और आगे हम पैराग्राफ पे जाएंगे। और एक चीज रहती है जो कि मैं आपको बता दूं, और मैं बताना भूल गया। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ये हमें फॉर्मेट, जो क्लियर फॉर्मेटिंग का रेजर की तरह आइकन नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? देखें ये मैंने टेक्स्ट लिखा, अब ये टेक्स्ट को मैं थोड़ा खराब करता हूँ। देखें इस तरह से हो गया सारा खराब। मैं चाह रहा हूँ जैसे मैंने इसको पहले लिखा था उसी तरह से लाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा तो ये सारा का सारा सही हो जाएगा टेक्स्ट। ये देखें ऑटोमेटिक सही हो गया यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट की समझ आ गई होगी। और उसके आगे हम पैराग्राफ पे समझेंगे। पैराग्राफ क्या चीज़ है, आप इस पे मेहनत करें जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखें ये सारी चीज़ें। उम्मीद है आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।